श्रीमद् भगवद गीता का सार अध्याय 1 से 18 तक। अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय। श्लोक 1 से 11 तक दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और समर्थ का कथन। श्लोक 12 से 19 तक दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का कथन। श्लोक 20 से 27 तक अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग। 28 से 47 तक मोह से व्याप्त अर्जुन की कायरता, स्नेह और शोक युक्त वचन। सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय। श्लोक 1 से 10 तक अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। 11 से 30 सांख्य योग का विषय। श्लोक 31 से 38 क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण। श्लोक 39 से 53 निष्काम कर्म योग का विषय। श्लोक 54 से 72 स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा। कर्म योग नामक तीसरा अध्याय। श्लोक 1 से 8 तक ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण। 9 से 16 तक यज्ञ आदि कर्म करने की आवश्यकता का निरूपण। 17 से 24 तक ज्ञानवान और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्म करने की आवश्यकता। श्लोक 25 से 35 तक अज्ञानी और ज्ञानवान पुरुषों के लक्षण और राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने का विषय। श्लोक 36 से 43 तक काम के निरोध का विषय। ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय। श्लोक 1 से 18 सगुण भगवान का प्रभाव और निष्काम कर्म योग का विषय। 19 से 23 योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा। श्लोक 24 से 32 फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन। श्लोक 33 से 42 ज्ञान की महिमा। कर्म संन्यास योग नामक पांचवा अध्याय। इस अध्याय में 29 श्लोक हैं। श्लोक 1 से 6 तक सांख्य योग और निष्काम कर्म योग का निर्णय। श्लोक 7 से 12 तक सांख्य योगी और निष्काम कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा। श्लोक 13 से 26 ज्ञान योग का विषय। 27 से 29 भक्ति सहित ध्यान योग का विषय। आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय। इस अध्याय में 47 श्लोक है। उनका क्रम इस प्रकार है। 1 से 4 तक निष्काम कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण। श्लोक 5 से 10 तक आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण। 11 से 32 तक विस्तार से ध्यान योग का विषय। श्लोक 33 से 36 मन के निग्रह का विषय। 37 से 47 योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा। ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय। इस अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं। श्लोक 1 से 7 तक विज्ञान सहित ज्ञान का विषय। 8 से 12 तक संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन। 13 से 19 तक आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा। श्लोक 20 से 23 तक अन्य देवताओं की उपासना का विषय। 24 से 30 तक
भगवान के प्रभाव और स्वरूप को ना जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में 28 श्लोक है। श्लोक 1 से 7 तक ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर। 8 से 22 तक भक्ति योग का विषय। 23 से 28 तक शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय। राज विद्या राज कुयोग नामक 9वां अध्याय। इस अध्याय में 34 श्लोक है। श्लोक 1 से 6 तक प्रभाव सहित ज्ञान का विषय। 7 से 10 जगत की उत्पत्ति का विषय। 11 से 15 भगवान के तिरस्कार करने वालों, आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और दैवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार। 16 से 19 तक सर्वात्मक रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन। 20 से 25 तक सकाम और निष्काम उपासना का फल। 26 से 34 तक निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। विभूति योग नामक 10वां अध्याय। इस अध्याय में 42 श्लोक हैं। श्लोक 1 से 7 तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल। 8 से 11 तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन। 12 से 18 तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति एवं विभूति और योग शक्ति कहने के लिए प्रार्थना। 19 से 42 तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्ति का कथन। विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय। इस अध्याय में 55 श्लोक हैं। श्लोक 1 से 4 तक विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। 5 से 8 तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन। 9 से 14 तक धृतराष्ट्र के प्रति संजय द्वारा विश्व रूप का वर्णन। 15 से 31 तक अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना। 32 से 34 तक भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और युद्ध के लिए अर्जुन को उत्साहित करना। 35 से 46 तक भयभीत हुए अर्जुन के द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप दर्शन कराने के लिए प्रार्थना। 47 से 50 तक भगवान द्वारा अपने विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज और सौम्य रूप का दिखाया जाना। 51 से 55 तक बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन। भक्ति योग नामक 12वां अध्याय। इस अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं। 1 से 12 तक साकार और निराकार उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय। 13 से 20 तक भगवत प्राप्ति वाले पुरुषों के लक्षण। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय। इस अध्याय में 34 श्लोक हैं। श्लोक 1 से 18 तक ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय। 19 से 34 तक ज्ञान सहित प्रकृति पुरुष का विषय। गुणत्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय। इस अध्याय में 27 श्लोक हैं। उनका क्रम इस प्रकार है। श्लोक 1 से 4 ज्ञान की महिमा और प्रकृति पुरुष से जगत की उत्पत्ति। श्लोक 5 से 18 सत्य रज तम
तीनों गुणों का विषय। 19 से 27 तक भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण। पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय। इस अध्याय में 20 श्लोक है। उसका क्रम इस प्रकार है। श्लोक 1 से 6 तक संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय। 7 से 11 तक जीवात्मा का विषय। 12 से 15 तक प्रभाव सहित परमेश्वर के स्वरूप का विषय। 16 से 20 तक क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम का विषय। 16वां अध्याय देवासुर संपत्ति भाग योग। इसके 24 श्लोक हैं। उनका क्रम इस प्रकार है। श्लोक 1 से 5 तक फल सहित देवी और आसुरी संपदा का कथन। 6 से 20 तक आसुरी संपदा वालों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन। श्लोक 21 से 24 तक शास्त्र विपरीत आचरण को त्यागने और शास्त्र के अनुकूल आचरण करने के लिए प्रेरणा। 7वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम। इसमें 28 श्लोक हैं। उनका क्रम इस प्रकार है। 1 से 6 तक श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय। श्लोक 7 से 22 तक आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद। 23 से 28 तक ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या। अब 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग नामक। इसमें 78 श्लोक है। श्लोक 1 से 12 तक त्याग का विषय। 13 से 18 तक कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन। 19 से 40 तक तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद। 41 से 48 तक फल सहित वर्ण धर्म का विषय। 49 से 55 तक ज्ञान निष्ठा का विषय। 56 से 66 तक भक्ति सहित निष्काम कर्म योग का विषय। 67 से 78 तक श्री गीता जी का महात्म्य। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय का सिनॉप्सिस पूरा हुआ।